हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि ऐसी कौन सी दो शर्तों पर पत्नी को सेटलमेंट आप कर सकते हो, वो भी जीरो अमाउंट पे सेटलमेंट। कि वो एंड ऑफ द केस ये आ जाए कि भाई अपने केस भी वापस कर लेगी और जो मेंटेनेंस का जो केस कर रही है, झूठे जो भी आरोप लगा रही है वो भी वापस ले लेगी और जीरो अमाउंट पे सेटलमेंट करने को कहेगी। तो ऐसी कौन सी दो शर्तें हैं, कौन सा ऐसा तरीका है, मैं बताऊंगी आपको। पूरी जानकारी पाने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसे आप सबको पता है, जब पति पत्नी में डिस्प्यूट होता है तो कोई भी छोटी छोटी बातों को लेकर आजकल पति पत्नी कोर्ट पहुंच जाते हैं, थाने पहुंच जाते हैं। वो बातें सुलझ सकती है, समझौता हो सकता है, बट नहीं भाई, कोई भी चीज़ है, उसने मुझे मेरी बात क्यों नहीं मानी है, मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलते हैं सास ससुर, पति क्यों नहीं सुनता है, ये चीज़ें लेके चले जाना। पहले तो मैं ये बोलूँगी, अगर रिश्ते को बचाया जा सकता है, कोई ऐसी बातें हैं कि आप मान सकते हैं तो आप मान लीजिए। क्योंकि अगर एक बार पत्नी कोर्ट चली गई, एक बार थाने चली गई, तो वही बात समझ लो, उस रिश्ते को दोबारा चांस देना ना बहुत बड़ा मुश्किल टास्क हो जाएगा। क्योंकि वो फिर ऐसे ऐसे एलिगेशन आप पे लगाएगी, ऐसे झूठे आरोप लगाएगी, फिर आप लगाओगे, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते रहेंगे और ऐसे ऐसे एलिगेशन जिनको बताना पॉसिबल नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। तो अब हमारा बात यह है टॉपिक कि भाई ऐसी कौन सी दो शर्तें हैं, ऐसे दो से कौन से काम हैं जिनकी वजह से पत्नी जो सेटलमेंट करने से भी जीरो अमाउंट पे सेटलमेंट करेगी और साथ ही साथ अपने केस भी वापस ले लेगी। तो फर्स्ट ये है हमारा पॉइंट, मेंटेनेंस। सेकंड ये है जो 498 के केस करती है या डीवी के केस करती है, जो भी झूठे केसेस करती है। अब मोस्टली पतियों के साथ ये होता है, अगर पत्नी उन पे केसेस कर रही है, लड़ाई झगड़ा करके मायके चली गई, तो सबसे तो पहले वो मेंटेनेंस का केस करेगी कि भाई मेंटेनेंस लेना है। अब इसने मेरी बात नहीं मानी, सास ससुर ने बात नहीं मानी, तो अब इस पे ही झूठे केस करके इसी से पैसे लेके इसी को परेशान करना है, तो मेंटेनेंस का केस कर देंगी। साथ ही झूठे केसेस, चाहे वो 498 का हो, डीवी पे हो, या और भी बहुत सारे केसेस होते हैं। अब पति तो ये चाहते हैं कि भाई मेंटेनेंस हमें देना ना पड़े या फिर कम से कम देना पड़े, ठीक है। और बहुत सारे पति तो ये कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि देख हम कुछ भी कर ले, उनका ये बोलना होता है मैडम कुछ भी कर लो, कुछ भी एडवाइस कर लो, तो हमें मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा, कोर्ट हमारी नहीं सुनता है। क्योंकि पतियों के लिए कोई कानून नहीं है, कोई राइट्स नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। और ये बात सच है, पतियों के लिए कोई कानून, कोई राइट्स नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है ना कि अगर प्रॉब्लम है कुछ तो उसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है, हमें ढूंढना पड़ेगा। और वो क्या सॉल्यूशन है? जब आपको पता है कि पत्नी ने आप पे झूठे एलिगेशन लगाई है, झूठे आरोप लगाई है, वो सिर्फ बोल रही है, जो भी कंप्लेंट में कर रखी है उसका कोई इसके पास सबूत नहीं है, तो किस बात के डरने की जरूरत है? आपको पता है ना कि आपने कुछ नहीं किया है, तो आप लड़िए पॉजिटिव होके। इसमें करना क्या है? अब पति ये चाहते हैं कि भाई, कुछ पति ये होता है कि परेशान हो जाते हैं बहुत बुरी तरीके से, मेंटली फिजिकली परेशान हो जाते हैं, और वो लाजमी है होना परेशान, क्योंकि उन पे ऊपर झूठे केसेस लगाए जा रहे हैं, पैसे की डिमांड की जा रही है, इतने पैसे, इतने एलिमनी मेंटेनेंस की कि जो उनके बजट से बाहर है। बड़ा चढ़ा के पत्नियां कर देती है कि ऐसे ऐसे, पत्नी भले पति की इनकम 10,000 होगी, वो बता देगी 1 लाख की है। अब वही सोचते भाई कोर्ट तो कर ही देगा, मेंटेनेंस लाओ। तो वो चीजें होती है। जो आज की डेट में केसेस बढ़ रहे हैं, चाहे वो 498 के हो या मेंटेनेंस के या तलाक की, और जो केसेस जा रहे हैं उनका मेन कारण ये है मेंटेनेंस और एलिमनी। अगर ये दो चीजें बंद हो जाएगी ना, तो तलाक के केसेस भी कम हो जाएंगे और ये जो झूठे आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं ना, वो भी सब बंद हो जाएंगे। तो इनको कम करना जरूरी, और वो सिर्फ डिपेंड करता है, वो सिर्फ है आप लोगों पर कि आप मेंटेनेंस ना दे, केस को लंबा खींचते चलो। आप मेंटेनेंस कम से कम अलाउ करवाओ या कोशिश करो खत्म हो जाए। और ये होगा जब आप केस को ज्यादा लंबा खींचोगे, पत्नी इतना परेशान हो जाएगी बहुत ज्यादा, एंड ऑफ द केस वो यही बोलेगी भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, और जो मैंने झूठे आरोप लगाए है वो भी वापस कर दूंगी। साथ रहना होगा तो साथ में रह लेगी, तलाक देना होगा तो तलाक दे देगी। तो ये चीजें आप करना होगा आपको। क्योंकि देखो, बहुत सारी पत्नियों को तो ये भी पता नहीं होता कि हमें पैसे भी लेने हैं। जब वो केस करती हैं, कोर्ट कचहरी जाती है, तो आधी नॉलेज उनको वकील दे देते हैं कि हाँ भाई आप पैसा भी लो, ये भी चीजें करो। बाकी जो बची गुंजाइश, जो गंजाइश होती है, उनके माँ बाप उनको ज्ञान देके बता देते हैं कि तूने ये नहीं किया, ये केस नहीं किया, ये झूठा केस कर दे। पैसे भी मांग उनसे, मेंटेनेंस का भी केस किया जाता है ससुराल वालों से, तो वो भी केस कर दे। 2 साल तक अगर वो नहीं करेंगी ना, बानू को पता चलेगा तो वो जब्त कर देंगी। तो ये चीजें होती है।
फिर आप उस पर क्रॉस क्वेश्चन करो जब जाता है कोर्ट केस में कि भाई 2 साल तक तो जब तुम्हें रहने की खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, अब अचानक से तुम्हें खाने पीने रहने की प्रॉब्लम हो रही है। जब तक कहा थे, अब वो बोलती कि भाई मुझे बच्चों की फीस भी देनी है, ये देनी है, तो बच्चों की स्कूल फीस देनी है, आप मना मत करो, आप जाके डायरेक्ट स्कूल में देकर आओ फीस। उसको ये पता चलेगा हाँ मेरे हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। ये चीज़ें हैं, आप अपनी चीज़ें बताओ कि हाँ भाई मेरे पे लाइबिलिटी है, मेरी इतनी नहीं है। आप रेंट पे रहते हो तो रेंट रिसिप्ट शो करो, पेरेंट्स की लाइबिलिटी, उनके हेल्थ इशू, आप अपने खर्चे, वो चीज़ें। अब वो बहुत लेडीज ही होती है जब आपको पता है कि वो काम कर रही है, झूठा इनकम एफिडेविट शो कर देती है। जब इनकम एफिडेविट शो करते पड़ते ना दोनों हस्बैंड वाइफ को, तो बोल देती भाई मैं तो जॉब ही नहीं करती हूँ और मेरे इतने खर्चे हैं, मुझे खाने पीने रहने की चीज़ें हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको पता है वो जॉब करती है ना, और वो झूठा इनकम एफिडेविट शो कर रही है, तो उस पर 379 का केस कर दो झूठा इनकम एफिडेविट में, और ये एक एप्लीकेशन फाइल कर दो BNS 9495 के तहत, कि अब उस पर झूठे केसेस भी हो जाएंगे। अब वो जो चाह रही थी वो भी चीज़ नहीं मिलेगा। अब उसको पता है कि भाई एक तो हमने झूठे केसेस किए मैंने, और उसके घर वालों को पता चल जाएगा, ऊपर से हम पैसे की डिमांड भी कर रहे हैं और जिसके हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है। जो हम चाह रहे थे कि हमें पैसे मिलेंगे, अब पता चले हम पे केस लग गए, हमें ही हर जाना ना देना पड़े। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, उस पर आप कर दो माँ नानी का केस कि इस तरीके से परेशान कर रही है। और 2 साल से अगर ज़्यादा हो गए आप दोनों को दूर रहे हुए, तो आप तलाक भी ले सकते हैं डिसीजन के बेस पे। परित्याग होता है ना जिसे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, उस बेस पे आप डिवोर्स भी ले सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशनों को, मतलब इतना आपको केस लंबा करना, इतना परेशान करना पत्नी को, मेंटेनेंस बनने नहीं देना है। और मेंटेनेंस बन भी जाता है ना, तो कोशिश करो कम से कम मेंटेनेंस बने, ताकि उसको रियलाइज हो कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है। और वो जो चाह रही है ना, उस हिसाब से कानून या उस हिसाब से वो उसकी नहीं करेगा। जो वो चाह रही है पैसे मुझे मिले, तो वो चीज़ें नहीं मिलनी, पॉसिबल नहीं है। इतना परेशान हो जाएगी। और जो उसने झूठा आरोप लगाई है, फिर उसको ये पता चल जाएगा कि भाई वो जो बोल रही है वो सिर्फ बोल रही है, उसके पास कोई उसका प्रूफ नहीं है एलिगेशन का, जो उसने आरोप लगाया कोई एविडेंस नहीं है। या फिर वो सच में चाहेगी कि भाई मैं वापस चली जाऊं अपने ससुराल, या फिर वो सोचेगी भाई मुझे एविडेंस इकट्ठे करने हैं, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। तो दोबारा से एक नया प्लान होगा, नया गेम होगा, वापस जाके सबूत इकट्ठे करना, फिर से एक पता चले डबल केसेस करना आप पे। क्योंकि आज की डेट में तो यही हो रहा है, एक स्कैम चल रहा है कि भाई आप स्कैम बोल लो या क्या बोल लो, यही कह रही है लेडी से। और जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, ये वीडियो मैं हमेशा उन महिलाओं के लिए बनाती हूँ जो झूठे केसेस करती हैं अपने पति पर, अपने ससुराल वालों पर, और वो चाहे कोई भी रीज़न हो, चाहे उनका एडल्ट्री में हो, वो किसी के साथ अफेयर चल रहा हो, या रहना ही नहीं चाहती हो रिश्ते में, पता नहीं शादी क्यों करते हैं, समझ में नहीं आता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। ये उन लेडीज़ों के लिए नहीं है मैं बातें कर रही हूँ जिनके साथ सच में अत्याचार होता है। पति भी ऐसे होते हैं जो सच में लेडीज़ों के साथ अत्याचार करते हैं, बट वो कोर्ट तक पहुँच ही नहीं पाती, और पहुँचती है तो उनको न्याय मिलता ही नहीं है। मैं तो ये बोलती हूँ, अगर आपके साथ सच में अत्याचार हो रहा है, पति से आप प्रताड़ित हो, आपके सास ससुर कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत राइट्स है, आप उनका यूज़ करो, ठीक है। बट जिनके साथ सच में नहीं हो रहा है, जो कानून ने अधिकार दे रखे हैं उन लेडीज़ों के लिए जिनके साथ सच में अत्याचार हो रहा है, वो उनका मिसयूज़ करती है, दुरुपयोग करती हैं, केसेस पे केसेस करती रहती है, और उन्हीं की जीत होती है। तो यही आज की डेट में हो रहा है। तो ये उन लेडीज़ों के लिए है जो झूठे केसेस करती हैं, और वो पुरुष, वो पति जो सच में अपनी पत्नियों से प्रताड़ित हो रहे हैं, ससुराल वाले, तो वो जो ऐसा समझते हैं कि हमारे पास कोई राइट्स नहीं, कोई अधिकार नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से, मैं अपने चैनल के माध्यम से उनको कानून की जानकारी, लीगल अमेंडमेंट देना चाहती हूँ, ताकि आपको पता चले आपके पास राइट्स नहीं बट अधिकार है। किस तरीके से आप कानून की जानकारी, किस तरीके से कानून के तरीके से आप अपने केस को जीत सकते हैं, क्या क्या ऐसे तरीके हैं, क्या क्या टेक्निक है जो आप अपने केस में हेल्प कर सकते हैं उनका यूज़ करके। तो वो सारी चीज़ें बताती हूँ। तो वो, और मेंटेनेंस ना देने के भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की नई नई गाइडलाइंस आती है, नए नए जजमेंट भी आ रखे हैं। आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। मेंटेनेंस ना देने के, जब पढ़ी लिखी महिला हो उनको नहीं दिया जाएगा, जो जॉब कर रही हो उनको नहीं दिया जाएगा, जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो उनको नहीं दिया जाएगा। अब जो जॉब कर रही है, जो छोड़ दिया उन्होंने जानबूझ के कि भाई पति की मेंटेनेंस पर डिपेंड रहने की ज़रूरत है, उससे पैसे लेंगे, या जो पढ़ी लिखी है और जानबूझ के जॉब नहीं कर रही है तो वो कर सकती है, तो इस पे भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। बट सबको आपको प्रूफ देना पड़ेगा, उसके एजुकेशन से लेकर कंपनी के सारी चीज़ें मजबूत है, जो एविडेंस बनाने पड़ेंगे आपको, कोर्ट में पेश वो करना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। बी पॉजिटिव, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली स्ट्रांग होके, जब भी आप अपने केस में जीत पाएंगे, और पॉजिटिव रहेंगे तो वे जीत पाएंगे, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।